कोरोना महामारी की दूसरी लहर को कंट्रोल करना अब सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों तक हर खास और आम इस महामारी की चपेट में है। अव्यवस्थाओं से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। सरकारों के कुप्रबंधन को इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। अव्यवस्थाओं के आपातकाल के बीच इस महामारी से कैसे निपटा जाए, ये सरकारों के लिए यक्ष प्रश्न बन गया है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें बता रही है कि कोरोना महामारी की भारत में दूसरी लहर आने से इनकार करना सरकारों की सबसे बड़ी भूल थी। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि महामारी के बीच देश के 5 राज्यों में चुनाव कराना चुनाव आयोग की सबसे बड़ी लापरवाही थी। और ये तस्वीरें साफ तौर पर कह रही है कि सरकारों, राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग की बेपरवाही की कीमत देश की जनता को चुकानी पड़ रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को हिला दिया है। मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के सामने देश का सिस्टम वेंटिलेटर पर आ गया है। पॉजिटिव मरीज और मौत का आंकड़ा ये बता रहा है कि अस्पतालों से लेकर शमशान तक सभी संसाधन कम पड़ रहे हैं। सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। महामारी से जंग में एकजुट होने की बजाय राजनीतिक दलों को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से फुर्सत नहीं है। कोरोना, वैक्सीन और ऑक्सीजन सियासत के केंद्र में है। सिस्टम की गलती की सजा पूरा देश भुगत रहा है। अदालतों के दखल के बावजूद महामारी को काबू में करने का कोई ठोस प्लान नहीं दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये कि कोरोना महामारी देश को किस दौराहे पर लेकर जाएगी। सवाल ये भी कि देश में कोरोना का तांडव कब जाकर रुकेगा। और सवाल ये भी कि आखिर कैसे इस महामारी का प्रसार रुकेगा, कैसे कोरोना की चैन टूटेगी। ऐसे सवालों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन इनका जवाब ना व्यवस्थापिका के पास है, ना कार्यपालिका के पास है और ना ही न्यायपालिका के पास। लिहाजा बीमारी से बचाव अब खुद को ही करना होगा। अफसोस इस बात का भी है कि रोजाना 3.5 लाख से ज्यादा केस सामने आने के बावजूद जनता इसकी भयावता को नहीं समझ रही है। जनता की जिद के आगे सरकारों के सभी एक्शन प्लान नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो लापरवाह लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आकर देश भर में लॉकडाउन लगाने की घोषणा का ही इंतजार कर रहे हो, जबकि लॉकडाउन कैसे देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर देता है ये पूरे देश ने पिछले साल ही देखा था। बावजूद इसके लोग अभी भी लापरवाह होते जा रहे हैं। महामारी की गंभीरता देखनी है तो एक दिन उन अस्पतालों और शमशान घाटों का दौरा कर वहां के हालात देखे जा सकते हैं, जिसमें लोग अपनों की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। तो अंतिम विदाई भी डर के साये में तमाम रीति नीति को भुलाकर दी जा रही है। पूरा विश्व भारत के लिए चिंतित है, लेकिन देश की जनता सरकारों से सरोकार नहीं रख रही है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर जनता अभी भी नहीं समझी तो कोई भी शक्ति इस महामारी को फैलने से नहीं रोक सकती। सच्चाई ये भी कि अब एक बार और लॉकडाउन लगा तो देश में कोरोना के कितने साइड इफेक्ट सामने आएंगे, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। अब बात देश के उस गरीब वर्ग की जिसे सरकारें सिर्फ वोट बैंक ही मानती है। कागजों पर उसे लेकर सरकार की बहुत सी योजनाएं मिल जाएंगी, लेकिन इन योजनाओं का फायदा क्या वाकई में देश के उस गरीब को मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। महामारी के पहले दौर में सरकारों और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद जरूर इस वर्ग को मिली थी, लेकिन इस बार ये गरीब सरकारी सहायता को ही तरस रहा है। कई घरों में तो 2 जून की रोटी मिलने के भी लाले पड़ रहे हैं। सरकारें संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन पर फोकस कर रही है, लेकिन क्या सरकार ने सोचा कि सब कुछ बंद हो जाएगा तो फिर रोजाना कमाई कर अपना पेट पालने वाले गरीब का क्या होगा? कैसे उसे 2 वक्त की रोटी नसीब होगी?
इस पर सोचने वाला फिलहाल तो कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अभी भी वक्त है सरकारों का साथ देने का। जरूरत है महामारी की चैन तोड़ने के लिए घरों में रहकर मत चूके चौहान की कहावत को चरितार्थ करने की। तभी देश से कोरोना का अंधेरा छटेगा और उम्मीद का नया उजाला होगा। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से दर्श शर्मा की रिपोर्ट।